अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS ने 29 अक्टूबर को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। वही इसरो ने कहा कि HEL1OS फास्ट टाइमिंग और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्स-रे गतिविधि की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 मिशन HEL1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक कैद की। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह एक बार फिर से भटक गया था। इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ का अपडेट दिया था। हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वह अंतरिक्ष की गहराइयों में आदित्य L1 खो गया है, फिर दोबारा कैसे हो गया? ऐसा आदित्य L1 क्या फिर एक बार राह पकड़ ली है? सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1? क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही ज़बरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नज़दीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा, सूरज के तेज तापमान से खुद को बचाएगा। आदित्य L1 सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं न कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां दोस्तों, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था।
क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतना दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता है, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए ZB 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मोड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैन्युअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांसलैग्रेंजियन पॉइंट इंसंशन प्रक्रिया के बाद ट्रैजेक्टरी कुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैन्युअल से सॉल्यूशन होता है कि सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दे। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वही सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नज़र रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्यान आदित्य L1 सूरज की उम्र रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं, और अपने काम के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की भी टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है। गगनयान मिशन की ओर छोटे कदम बढ़ा दिया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का श्रीहरिकोटा से लाइव परीक्षण किया गया। ये उन 20 बड़े परीक्षणों में से पहला है जिनकी इसरो ने निकट भविष्य के लिए योजना बनाई है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में है कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा। भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक प्रमुख विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर कहते हैं, गगनयान चुनौतीपूर्ण है लेकिन बहुत संभव है, क्योंकि भारत के पास सभी आवश्यक तकनीक है और सरकार द्वारा पहले ही 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भारत 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय भेजेगा। नायर कहते हैं, मानव जल्द ही चंद्रमा पर निवास करेगा और 1.4 अरब की आबादी वाले देश भारत को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए इसरो भारत को अपने स्वयं की क्षमता से अपने नागरिकों के लिए अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों,
पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को आदित्य L1 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप